तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार तैयारी करा रहा हूं। 27 फरवरी के लिए पूरी मेहनत किस लिए करें अपन, 27 फरवरी के दिन आपका एग्जाम है और उसमें अच्छे नंबर आपको आए, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी मेरा सहयोग करो और आप भी खूब अच्छे से पढ़ो। जो चीजें अपन प्रोवाइड करा रहे हैं, इससे पहले 4 तरह के प्रश्न पत्र मैंने बता दिए। ये सेट ई है, ठीक है, सेट ई भाई है ना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों को लगाकर मैंने यहाँ पर ये पेपर आपको सोल्व करा रहा हूँ। और समझ लीजिए कि यदि आप मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न पत्र करो तो 27 फरवरी के दिन आप पूरे 75 के 75 नंबर कवर करोगे। मैं ये नहीं कहूंगा 71 72 भैया 75 ही आएगा, पर देखो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत जिस बच्चे ने की उसकी सफलता रंग लाएगी ही लाएगी। ठीक है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो लखनवी अंदाज में किस पर व्यंग किया गया है? जो लखनवी अंदाज है नवाब साहबों का, वो लखनवी अंदाज, ठीक है, इस पर किनका व्यंग किया गया है? ठीक है, तो अब सबसे पहले तो बात है कि लखनवी अंदाज किसने रचा? तो यशपाल जी की रचना है। ये किसकी है? यशपाल जी की रचना है। और इसमें पाठ में यशपाल जी ने क्या बताया है? यशपाल जी कह रहे हैं कि जो पतनशील नवाब है उन पर, पतनशील नवाबों पर व्यंग कसा है, उन पर मतलब उनकी ठिठोली की है। दशानंद, दशानंद में समास है। दशानंद जिसके 10 आनंद, उसका नाम दशानंद। ठीक है, तो भाई साहब इसका मतलब है इसमें बहुब्रीहि समास है। गंतोक, गंतोक का अर्थ क्या होता है? गंतोक का मतलब होता है पहाड़। गंतोक मतलब क्या होता है? पहाड़। प्रयोगवादी कवियों पर विशेष ध्यान रहा। प्रयोगवादी कवियों का विशेष ध्यान रहा। किस पर विशेष ध्यान रहा है? प्रयोगवादी कविताओं पर, कवियों का। ठीक है, तो वो रहा है प्रगतिशीलता पर। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उत्साह की रचना, उत्साह किसकी रचना है? उत्साह जो है वो निराला की रचना है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? देखो बेटा ध्यान देखना है ना, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। करुण रस, बेटा एक रस का स्थायी भाव तो 100% होता है। 10 के 10 रखिए तो 1 नंबर वहां से पक्का हो जाएगा। देखो बूंद बूंद से घड़ा भराएगा, आप सोच रहे कि नहीं हर कहीं से उठा के मिल जाए, नहीं। श्रृंगार का होता है रति, क्या स्थायी भाव? में स्थायी भाव ब्रैकेट में लिख देता हूं। शोक जो है ना, वो जिसमें यहां पर जो शोक दिया है ये क्या है? ये स्थायी भाव है। और इसका रस कौन सा है? तो करुण रस है। रौद्र जो है ये रस है आपका, और ये क्रोध जो है ये स्थायी भाव है। भय आपका स्थायी भाव है, और रस कौन सा है? भयानक। ये याद करके रखिएगा आप तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो क्रिया विशेषण से क्रिया होने की रीति का ज्ञान होता है। तो रीतिवाचक क्रिया, तो रीतिवाचक क्रिया, वाचक क्रिया विशेषण से क्रिया की रीति का ज्ञान होता है। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी। रेलगाड़ी पर बैठे बैठे लिखी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला देश के कवि माने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है ना वो, ठीक है, छायावाद के कवि माने जाते हैं। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है आपका। ईद का चांद होना, आग का आविष्कार के पीछे, ठीक है, आग के आविष्कार के पीछे भूख और प्रकाश की आवश्यकता रही होगी। भूख और प्रकाश की आवश्यकता रही होगी। अब देखिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध संत स्मरणकार, प्रसिद्ध संत स्मरणकार का हम बात करें तो यहां पर आपके है महादेवी वर्मा।
महाभोज किसकी रचना है? ये उपन्यास है महाभोज, और इसका है मन्नू भंडारी का। महाभोज क्या है? एक उपन्यास है, और ये महाभोज उपन्यास है तो किसका उपन्यास है? मन्नू भंडारी का है। क्रियाकर्ता के अनुसार, तो क्रिया जब कर्ता के अनुसार होती है तो कौन क्या कहलाता है? कृतवाच्य कहलाता है। धर्म चक्र घुमाने से पाप धुलते हैं। सूरदास की हम बात करें तो सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट हैं, और 24 मात्राओं वाला छंद आपका कहलाता है दोहा। और मैंने कहीं उसमें बता भी दिया आपको कि यदि 16 मात्रा रहेगी, 16 मात्रा, तो वो कहलाएगी चौपाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर है, माधुर्य गुण का एक उदाहरण दीजिए। देखो बहुत ही सिंपल है। माधुर्य गुण का उदाहरण मतलब क्या है? पहले तो माधुर्य गुण पता होना चाहिए कि माधुर्य गुण क्या है। जिसको ऐसी रचना जिसको पढ़ के अपना हृदय ना मधुरता का संचार करे, मतलब मन आनंदित हो जाए, उसको अपन कहते हैं माधुर्य। मजा आ जाए यार, कुल मिला के बात है, शॉर्टकट में मजा आ जाए, तो जिसको सुनकर अपना मन के में मधुरता का संचार हो जाए, उसे कहेंगे अपन माधुर्य गुण। ठीक है, तो यहां पर अपन बात करेंगे तो इसका उदाहरण अपने को बताना है, और उदाहरण अपन लिखेंगे इसका। सिंपल सा एक उदाहरण बता देता हूं मैं। बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। तो यहां पर आपका बिनु गोपाल बेरिन भाई कुंजे एकदम राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपना आगे का क्या कह रहा है? क्रिया की विशेषता कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अपन जो क्रिया की विशेषता करा दे उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? तो उन्हें कहेंगे क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। अज्ञे जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? अज्ञे ने तो हिरोशिमा। ठीक है भैया, कौन सी है? हिरोशिमा है। चलिए दूसरा है, फसल किसके पानी का जादू है? आपने पढ़ा है ना। ठीक है, तो उसमें क्या है? फसल किसका जादू है? पानी का। पानी का जादू है क्या? हाँ, नदियों के पानी का जादू है। नदियों के पानी का जादू है। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? जो स्थायी भाव को जगाते हैं तथा उद्दीपित करते हैं उसे कारक को हम कहते हैं विभाव। कहानी में कितने तत्व माने गए हैं? कहानी में 6 तत्व माने गए। कितने तत्व? 6 तत्व माने गए। रहेगा इतनी चीजें, थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि दिक्कत ना आए। हो गया। चलिए भाववाच्य जो है, भाववाच्य क्रिया के अनुसार, सॉरी, भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती नहीं, भाव के अनुसार होती। तो ये असत्य हो गई, और ये असत्य क्यों है? ऊपर लिख देंगे भाव के अनुसार। कुटिया में धर्म चक्र को देखकर लेखिका को लगा कि समस्त भारत में एक जैसी ही सोच है। समस्त भारत में एक जैसी ही सोच है, तो ये आपका दूसरा सत्य रहेगा। प्रहरी व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते। प्रहरी व्हील को घुमाने से पाप धुलते हैं, ये आपका असत्य बात है। नागार्जुन को दंतुरित मुस्कान बुरी लगती है। भाई साहब बहुत ही अच्छी लगती है, तो ये आपका असत्य है। बुरी की जगह पे क्या जाएगा? अच्छी लगती है। जहां नायक नायिका का
जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहां संयोग श्रृंगार होता है क्या? जल्दी से बताओ। जहां पर नायक नायिका के विरह का भाव देखने को मिला वहां संयोग नहीं होता, वहां पर होता है वियोग। तो इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य, और वहां पर जो श्रृंगार होता है वो होता है वियोग श्रृंगार। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो बिल्कुल सत्य बात है। और यहाँ पर अपन देख सकते हैं क्वेश्चन 6, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये सबका आपको है ना मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना। कहाँ मिलेगा ये सॉल्यूशन? ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लो बेटा। रिसेंट वीडियो को जरूर देखना है ना, रिसेंट वीडियो है तो बिल्कुल। आप तो अभी तक आप पेड एप्लीकेशन में नहीं ऐड हुए ना, तो पेड एप्लीकेशन में हो जाओ। पेड एप्लीकेशन का मतलब क्या है? अपनी खुद की पर्सनल ऐप है, वहां पे जाओ। कुछ चीजें ऐसी होती जो चीजें यहाँ पे नहीं मिलेगी यार, आप कुछ समझदार इशारा में समझिए, ठीक है। 27 फरवरी का पेपर है आपका, यदि चाहते हैं कि नहीं यहाँ पूरा के पूरे नंबर आए आपको, तो मैं जो बताऊं वो कर लो आप तो कंप्लीट बस है ना। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, प्रगतिवाद की प्रमुख दो विशेषता है। रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम क्यों दिया गया है? ये शंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं। मर्यादा नालही के माध्यम से कवि किसकी बात कही जा रही है? इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? ठीक है भैया। इसके बाद में आपका रहेगा कवि निराला बादल से फुहार या रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये सारी चीजें आपको सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड भी करा दूंगा। ये 27 तारीख के दिन आपका पेपर है, और आप तो निश्चिंत रहो यार, आप तो मैं जो बताऊं वो फॉलो करो बस। बाकी मेरी जवाबदारी आपको अच्छे नंबर नहीं आए तो बाकी जब जो चीजें बताए, रास्ता बताया गया तो रास्ते पे तो चलना तो पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक आप एप्लीकेशन में नहीं जुड़े तो एप्लीकेशन में जुड़ जाओ बस। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा आपका इसका अथवा, और ये 23। ठीक है भैया। तो ये रहेगा आपका सामने। ये आदर्श प्रश्न पत्र मैंने आपको बता दिया है, कोई चीज घबराने की जरूरत नहीं है। पेड एप्लीकेशन में अभी तक ऐड नहीं हुआ तो वहां हो जाओ, डिस्क्रिप्शन नंबर है, कॉल कर लो या मैसेज कर दो व्हाट्सएप, ठीक है।